शिक्षण कौशल से सुपरटेट में 10 नंबर के आते हैं, जो इसमें ये टॉपिक दिए हैं। पहला टॉपिक है शिक्षण की विधियाँ एवं कौशल। दूसरा टॉपिक है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। तीसरा टॉपिक है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। चौथा टॉपिक है समावेशी शिक्षा। पांचवा टॉपिक है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जानते हैं क्या है? शिक्षण की विधियाँ एवं कौशल। और ये छठा टॉपिक है शैक्षिक मूल्यांकन एवं मापन। और सातवां है आरंभिक पठन कौशल। और चलिए स्टार्ट करते हैं नोट्स। वैदिक कालीन शिक्षा से प्रमुख बिंदु वैदिक कालीन के निःशुल्क शिक्षा थी, गुरुकुल आधारित शिक्षा, शिक्षा का माध्यम संस्कृत था, गुरुकुल आधारित शिक्षा की एकांत में स्थापना, शिक्षा राज्य के नियंत्रण से मुक्त थी, शिक्षा की शुरुआत 5 वर्ष की उम्र में विद्या आरंभ संस्कार द्वारा घर पर ही होती थी। 5 साल की उम्र में जो कुल पुरोहित द्वारा कराई जाती थी। यह शिक्षा की शुरुआत 5 वर्ष की उम्र में विद्या आरंभ संस्कार द्वारा घर पर ही होती थी, जो कुल पुरोहित द्वारा कराई जाती थी। यह प्राथमिक या शुरुआती पठन लेखन के लिए थी। अगला पॉइंट, उच्च शिक्षा के केंद्र गुरुकुल थे, जिसमें प्रवेश के लिए उपनयन संस्कार किया जाता था। यानी उच्च शिक्षा के लिए गुरुकुल में प्रवेश लेने के लिए उपनयन संस्कार किया जाता था। उपनयन संस्कार में उपनयन शब्द का अर्थ है समीप ले जाना, अर्थात गुरु के समीप ले जाना। इस संस्कार के बाद ही विद्यार्थी को गुरुकुल में प्रयोग दिया जाता था। गुरुकुल में निवास करने वाले छात्र को कुलवासी, अंतःवासी, द्विज या ब्रह्मचारी कहा जाता था। ठीक है, अगले पेज पे चलते हैं। उपनयन संस्कार से जुड़े प्रमुख तथ्य। ठीक है, ब्राह्मण के लिए उम्र 8 वर्ष था। ऋतु बसंत और ऊपरी वस्त्र, यानी वो क्या पहनते थे? कुल हिरण की खाल और मंत्र गायत्री मंत्र किया जाता था उपनयन संस्कार के। क्षत्रिय में 8 वर्ष उम्र थी। ऋतु ग्रीष्म वर्ष थी। ऊपरी वस्त्र क्या था? धब्बेदार हिरण त्रिस्तूपी मंत्र। वैश्य के लिए 12 और ऋतु शरद। ऊपरी वस्त्र बकरे की खाल और मंत्र जंगली नहीं है, जगती है। अन्य बिंदु, वेदों के अध्ययन पर जोर सबसे ज़्यादा दिया जाता था तथा प्रत्येक वेद के अध्ययन में लगभग 12 वर्ष लगते थे। अगला पॉइंट, वेदों की संख्या के ज्ञान के अनुसार विद्वानों के नाम थे, जैसे 1 से 4 वेदों के ज्ञाताओं को क्रमशः स्नातक, वससु, रुद्र और आदित्य कहा जाता था। ठीक है, और तीसरा पॉइंट है शिक्षा वास्तव में 2 प्रकार से विभाजित थी। पहला, परा या धार्मिक शिक्षा, अपरा या लौकिक अथवा सांसारिक शिक्षा। अगले पॉइंट पर चलते हैं। गुरुकुल में अत्यंत अनुशासन पूर्ण जीवन छात्रों को जीना होता था, लेकिन ध्यान देने योग्य बात है कि वैदिक कालीन शिक्षा में अनुशासन का अर्थ स्वयं पर नियंत्रण रखना था। और अगला पॉइंट है किसी गंभीर गलती के हो जाने पर भी छात्र को शारीरिक दंड आदि न देकर उपवास जैसे दंड दिए जाते। उदाहरण के लिए किसी गंभीर गलती के होने पर उद्दालक नामक उपवास विद्यार्थी को कराना होता था, जो लगातार 3 महीने तक चलता था। अगले पॉइंट पर चलते हैं। समावर्तन संस्कार। इसमें देखिए क्या है अब पॉइंट से। सामान्यतः एक वेद के लिए 12 वर्ष लगते हैं, अर्थात गुरुकुल में शिक्षा की न्यूनतम अवधि भी 12 वर्ष थी। इस अवधि के बाद गुरु की आज्ञा लेकर विद्यार्थी अपने घर लौट सकता था और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश ले सकता था। अगला पॉइंट, अर्थात गुरुकुल से विदा लेकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने का शिक्षा का अंतिम संस्कार समापवर्तन कहलाता था, जो आज के दीक्षांत समारोह की तरह ही होता था। कुछ अन्य बिंदु,
महिला शिक्षा की दशा बेहतर थी। परीक्षाएं पूरी तरह से मौखिक होती थी। कक्षा नायक पद्धति की शुरुआत अनुकरण मनन या रटन विधि द्वारा शिक्षा थी। गुरु शिष्य पिता पुत्र की तरह संबंध था, यानी जो गुरु और शिष्य में संबंध था पिता पुत्र की तरह संबंध था। अगले पॉइंट पे चलते हैं। बौद्धकालीन शिक्षा, इसमें क्या था? बौद्धकालीन शिक्षा दुनिया की पहली समावेशी शिक्षा कही जा सकती है, जो किसी भी प्रकार की वर्ण व्यवस्था पर आधारित नहीं थी। शिक्षा बौद्ध विहारों, संघों या बौद्ध मठों में दी जाती थी तथा शिक्षा पर राज्य का कोई भी नियंत्रण नहीं था। बौद्धकालीन शिक्षा दो भागों में विभाजित थी, प्राथमिक एवं उच्च शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क थी, जबकि उच्च शिक्षा के लिए शुल्क अदा करना पड़ता था। यानी बौद्धकालीन में प्राथमिक शिक्षा में फ्री दी जाती थी, लेकिन उच्च शिक्षा में शुल्क देना पड़ता था। अगले पॉइंट पर चलते हैं। देना पड़ता था, ठीक है। शिक्षा की शुरुआत पवज्जा संस्कार से होता था, जिसकी उम्र लगभग सभी के लिए एक जैसी थी, लगभग 6 वर्ष। पवज्जा शब्द का अर्थ है बाहर ले जाना, शिक्षा के लिए घर से बाहर ले जाना। इस संस्कार के दौरान बालक अपने सिर के बाल मुंडवा कर गुरु की शरण में जाकर शरण त्रयी यानी 3 वादे का वचन लेता था। बुद्ध शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि। इसके बाद ही छात्र को मठों में प्रवेश मिलता था तथा मठों में निवास करने वाले छात्रों को सामनेर या श्रमण कहा जाता था। यानी जो मठ में प्रवेश ले लेते थे उन छात्रों को सामनेर या श्रमण कहा जाता था, जबकि अध्यापकों को उपाध्याय या उपाध्याय कहा जाता था, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर प्राकृतिक भाषा सिखाने के लिए सिद्ध रसतु नामक पुस्तक पढ़ाई जाती थी, जिसमें 46 अक्षर होते थे। मठों में दिनचर्या अत्यंत ही अनुशासित एवं कठोर थी तथा शरण त्रयी के अलावा 10 और वचन लेने होते थे, जिन्हें 10 शिक्षापदानी कहते थे, जो निम्नलिखित थे। पहला, अहिंसा का पालन, सदैव सत्य बोलना, शुद्ध आचरण, सही आहार, मादक पदार्थों से दूर रहना, सरल जीवन व्यतीत करना, नित्य तमाशे आदि से दूर रहना, दूसरों की वस्तु बिना उसकी इजाज़त के न लेना। 10वां है दान में महंगी वस्तु में हीरे जवाहरात न लेना। अगला पॉइंट है शिक्षा की अवधि सामान्यतः 12 वर्ष की थी। इसके बाद छात्र गृहस्थ आश्रम में लौट सकता था। ये वाला पेज पहले आ गया, हम एक सेकंड इसको सही कर दें। जो विद्यार्थी गृहस्थ आश्रम नहीं लौटना चाहते थे उनके लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करते हुए बौद्ध भिक्षु बनने का रास्ता खुला था। बौद्ध भिक्षु बनने के लिए उपसंपदा संस्कार होता था। बौद्ध भिक्षु बनने के लिए सामान्यतः लेन देन तथा बौद्ध धर्म के 3 ग्रंथों सुक्त पिटक, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक का ज्ञान होना अनिवार्य था। बौद्ध धर्म में स्त्री शिक्षा शुरुआत नहीं थी, बाद में स्त्रियों का प्रवेश हुआ और अंततः यही आगे भ्रष्टाचार का कारण बना। शिक्षा मौखिक थी। वैदिक कालीन शिक्षा की तरह लौकिक एवं पारलौकिक 2 भागों में बटी थी। शिक्षा का माध्यम प्राकृतिक भाषा की, जो कि संस्कृत का अपभ्रंश थी, कहीं पाली भाषा के देखने को मिलती थी।